सुप्रभातम। बच्चों, हिंदी व्याकरण भारती कक्षा चौथी का आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 सर्वनाम। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा और उसके भेद और संज्ञा के अंतर्गत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ये सभी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनामों की आवश्यकता क्यों होती है, ये मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पर जैसे एक मेले का वर्णन हो रखा है, आपकी किताब में पिक्चर बनी हुई है और इसके बारे में कुछ नीचे लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। आज अंकिता के माता पिता के साथ मेला देखने गई। मेले में अंकिता ने तरह तरह की चीजें देखी। अंकिता ने कठपुतली का नाच भी देखा। कठपुतली का नाच देखकर अंकिता बहुत खुश हुई। मेले में अंकिता को रमेश मिला। रमेश अंकिता की कक्षा में पढ़ता है। ठीक है बच्चों, हमने ये अनुच्छेद पढ़ा पूरा। अब इसी अनुच्छेद को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। आज अंकिता अपने माता पिता के साथ मेला देखने गई। मेले में उसने तरह तरह की चीजें देखी। उसने कठपुतली का नाच भी देखा। कठपुतली का नाच देखकर वह खुश हुई। मेले में उसे रमेश मिला। वह उसकी कक्षा में पढ़ता है। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर वाला जो गद्यांश था, इस गद्यांश या इस अनुच्छेद में, ऊपर वाले अनुच्छेद में और नीचे वाले अनुच्छेद में बहुत अंतर है। हमको जब हम ऊपर वाला अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो हमें बोलने में परेशानी हो रही थी, यानी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था। जब हमने दूसरे नीचे वाले अनुच्छेद को पढ़ा जिसमें कि सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, जैसे अंकिता और अंकिता की जगह और रमेश की जगह अंकिता की जगह हुआ है अपने, उसने, यहाँ पर उसने, वह और उसे, वह उसकी, है ना। यहाँ पे रमेश की जगह उसे और उसकी। तो यहाँ पर संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम शब्दों का जब वाक्यों में प्रयोग किया तो वाक्यों का सौंदर्य और ज्यादा बढ़ गया, यानी वो सुंदर हो गए और हम उसे फिर और अच्छी प्रकार से लिख पाए। ये सभी सर्वनाम है और सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सहज और सुंदर लगती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसको हम दूसरी प्रकार से भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब जानते हैं सर्वनाम से संबंधित कुछ नियम। सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहता है, यानी कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मैं दादी से कहानी सुनती हूँ। दादी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर मैंने यहाँ देखा दूसरे वाक्य में कहानी सुनती हूँ, यहाँ पे एक लड़की बात कर रही है, स्त्रीलिंग शब्द है। मैं दादी से कहानी सुनता हूँ, यहाँ पे लड़का है, यानी कि पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जो मैं शब्द है, सर्वनाम शब्द, इसमें लिंग परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। सर्वनाम शब्द वचन, एक वचन और बहुवचन के भी होते हैं, यानी इनका रूप वचन बदलने पर बदल जाता है। जैसे मैं दादी से कहानी सुनती हूँ, ये तो हो गया एक वचन, और हम दादी से कहानी सुनते हैं, ये क्या हो गया, बहुवचन, यानी मैं का बहुवचन होगा हम। तो लिंग में सर्वनाम शब्दों का रूप
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहता है और वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि वचन के अनुसार सर्वनाम शब्दों को जानते हैं। एक वचन और बहुवचन कौन से वे शब्द हैं जो एक वचन है और एक वचन सर्वनाम शब्द हैं और इनका जब बहुवचन होता है तो किस प्रकार से बदल जाता है। मैं, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, मुझको, मुझसे, तुम, तुमने, तुम्हें, आप, आपने, वह, उसने, उसे, उसका, उसकी, उसके, उसको। इसी का बहुवचन है हम, हमें, हमने, हमारा, हमारी। ये सब सर्वनाम शब्द है। हमारे, आप सब, तुम लोगों ने, वे, उन लोगों ने, उनका, उनकी, उनके या उनको। ये एक वचन शब्द और ये बहुवचन शब्द। तो ये थे वचन के अनुसार सर्वनाम शब्द हमने जाने। तो आज आपने पढ़ा कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। वाक्यों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं और हमने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक बात हमने और जानी कि सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहता है और वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। तो बच्चों, ये तो थी सर्वनाम के संबंध में जानकारी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी आपको सर्वनाम के वेदों के बारे में। सर्वनाम के कितने वेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, किताब खोलेंगे और समझेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।